नमस्कार, फिनोमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फिनोमिक्स के एंड्रॉयड ऐप यूज़ करके कैसे ई इनवॉइस और बिल रेज कर सकते हैं। पहले प्ले स्टोर से फिनोमिक्स के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर जब आप खोलेंगे उसमें आएगा दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल रिटेल स्टोर और शॉप्स के जिनके पास जीएसटी नहीं है, और दूसरा ऑप्शन है जिनके पास जीएसटी है। जीएसटी वाले जिनके पास जीएसटी है वो अपना ई इनवॉइस, ई वे बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बिल ऑफ सप्लाई सब कुछ रेज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे इंडिविजुअल रिटेल स्टोर और शॉप्स के जिनके पास जीएसटी नहीं है वो कैसे अपने कस्टमर्स के लिए बिल रेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर दिखेगा साइन अप ऑप्शन। अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़र आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो आप साइन अप ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। तो उसमें सेलर नेम यानी आपका नाम आएगा उसमें पहले, फिर आएगा आपका मोबाइल नंबर। तो डेमो पर्पस के लिए हम एक डमी मोबाइल नंबर दे के रजिस्ट्री कर रहे हैं। ईमेल आईडी ऑप्शनल है। फिर आप अपना पासवर्ड फिक्स कर दीजिएगा। पासवर्ड काफ़ी सिक्योर होनी चाहिए, उसमें एक कैपिटल, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पासवर्ड दोबारा कंफर्म कीजिए, फिर आप साइन अप। अभी एक मैसेज आ गया कि आप सक्सेसफुली साइन अप हो गए। तो आप लॉगिन कर सकते हैं आपके यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके पास ये पहले 5 पॉइंट्स आएंगे दिखेगा। इसमें क्या है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपना बिज़नेस ऐड कर सकते हैं, उसमें आप अपना यूपीआई आईडी, लोगो सब कुछ ऐड करके आप अपना बिज़नेस ऐड कर सकते हैं। फिर एक कैटेगरी मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप अपना एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हैं। फिर जनरेट बिल्स यानी बिल्स जनरेट करके आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी आइए हम अभी लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही सबसे पहले आपका आएगा ऐड योर बिजनेस। तो नीचे जो ग्रीन कलर का प्लस आइकन दिख रहा है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप अभी आपका बिजनेस ऐड कर सकते हैं। ये फिनोमिक्स ऐप के थ्रू एक नहीं दो नहीं, आप कितने भी आपके पास बिजनेस है वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो बिजनेस नेम मैंडेटरी है, बिजनेस का जो पैन है वो ऑप्शनल है। फिर पिन कोड मैंडेटरी है, पिन कोड दे दीजिएगा। फिर यूपीआई आईडी ऑप्शनल है, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, बट आप बेफिक्र रहिए कि ये जो यूपीआई आईडी जो भी आप यहाँ पे दे रहे हैं हम इसको बिल्कुल सिक्योर पर्पस से बिल्कुल सिक्योरली हम इसको रखेंगे। किसी के साथ भी ये शेयर नहीं होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका राउंड ऑफ बिल अमाउंट, जो पैसे टू रुपी में राउंड ऑफ होता है, तो चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर लोगो जो आपके बिजनेस का लोगो है वो आप इसमें पीएनजी और जेपीजी फाइल के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। फिर हम सबमिट करके बिजनेस को ऐड कर देंगे। अभी एक बिजनेस आपका सक्सेसफुली ऐड हो गया। तो अब इसमें हम पहले आइटम्स ऐड करते हैं। अगर मान लीजिए इस बिज़नेस में आप बिज़नेस को दो तीन बिज़नेस आप ऐड कर रहे हैं, एक तो एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए बिज़नेस के डिटेल्स कुछ आपको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको वो जो पेंसिल आइकन दिखता है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बिज़नेस के डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं, यानी चेंज ऑफ एड्रेस, फ़ोन नंबर, यूपीआई आईडी चेंज हो गया, जो भी है तो इसके थ्रू आप अपडेट कर सकते हैं। तो अभी हम आइटम्स, वहाँ पे नीचे जो सबसे पहले आइटम्स दिख रहा है, आइटम्स में क्लिक करके सबसे पहले हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे। फिर ये जो है बेसिकली क्या कहते हैं, जिसका मान लीजिए अगर आप अपना स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये कैटेगरी वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। एक ये जो यूक्यूसी जो है वो जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट स्टैंडर्ड है, ये जो हमारे पास ऑलरेडी है वो हमने दे रखे हैं, और आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, आप अपने हिसाब से जो यूक्यूसी क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हैं।
अभी हम कैटेगरी में जाके एक कैटेगरी क्रिएट करते हैं। अभी कैटेगरी ऐड करेंगे, जैसे पहले बताए थे। कैटेगरी जो आइटम लिस्ट और कैटेगरी जो बनाते हैं वो जिनको अगर अपना इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करना है, इन्वेंट्री लिस्ट मेंटेन करना है, उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आइए अब कैटेगरी ऐड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम पहले लिखेंगे बिस्किट्स, फिर सब कैटेगरी आएगा उसमें क्रीम बिस्किट। अभी मान लीजिए कैटेगरी क्रिएट हो गया। अभी कैटेगरी क्रिएट होने के बाद आइटम में जाके कैटेगरी में बिस्किट्स को सेलेक्ट करेंगे और इसमें आइटम ऐड करेंगे। आइटम में पहले ओरियो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, उसका जो आइटम कोड है हम ओरियो 0001 दे रहे हैं। फिर आइटम कोड और यूकीसी अगर आप देखेंगे वो एस्ट्रिक्स लगा हुआ है, वो मैंडेटरी है। बाकी सारा इसमें ऑप्शनल है। और यूनिट प्राइस और डेट भी मैंडेटरी है। डेट अपने आप आ गया, यूनिट प्राइस और आइटम कोड, ये 3 चीज़ मैंडेटरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। तो देखिए यूनिट प्राइस अगर हम यहाँ पे 100 रुपये दे रहे हैं और डिस्काउंट कुछ नहीं दे रहे हैं, इफेक्टिव डेट दे के सबमिट कर रहे हैं। इफेक्टिव डेट इसलिए दिया गया क्योंकि मान लीजिए इसमें अगर आप फ्यूचर में इस आइटम के लिए कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हैं, कुछ नरेशन में या डिस्काउंट में या प्राइस में कुछ भी चेंजेस लेके आना चाहते हैं, तो फिर से आप करेंगे तो इफेक्टिव डेट आपको पता चल जाएगा। अभी आइए हम बिल जनरेट करते हैं। सबसे पहले ये जो जनरेटेड बिल्स का जो टैब है ऊपर देखेंगे तो डेट रेंज आपको दिखाई देगा। फिनोमिक्स में हम बाय डिफ़ॉल्ट 3 डेट हम आपको डेटा दे रहे हैं, उसमें चाहिए ये तो चेंजेबल है, आप जो चाहे डेट इसमें सेलेक्ट करके आपका रिपोर्ट निकलवा सकते हैं। आइए बिल ऐड करते हैं। उसमें नीचे जो प्लस आइकन देखे थे वो क्लिक करेंगे तो ये वाला स्क्रीन दिखेगा। तो डॉक्यूमेंट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आएगा, डॉक्यूमेंट डेट भी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। अगर बायर के डिटेल्स आपके पास नहीं हैं तो आप वो जो छोटा सा चेक बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में मोबाइल नंबर, बायर कोड, नेम वहाँ पे आ जाएगा। अगर बायर डिटेल्स है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। नहीं है, अगर मान लीजिए नंबर आपका बायर का नंबर आपके फ़ोन में ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, तो बगल में जो आइकन दिया हुआ है उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोन बुक एक्सेस करके वो जो आप बायर जो आपसे सामान खरीद रहे हैं उनके डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। जैसे वो क्लिक करेंगे तो नंबर और उनका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अभी हम मोबाइल नंबर टाइप किए हैं तो बायर कोड अभी के लिए ऑटोमेटिक ले लेगा जो भी मोबाइल नंबर है, वरना इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो बायर कोड इसलिए दिया गया है ताकि जो आपसे अक्सर यानी फ्रीक्वेंटली आपसे खरीदते हैं, बार बार आपसे सामान खरीदते हैं, तो उनका पूरा डिटेल्स देने की ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप बायर कोड दे देंगे तो मोबाइल नंबर, नाम सब उसमें आ जाएगा। तो अगर उन्होंने फिर एड्रेस दिए हैं तो आप ऐड एड्रेस डिटेल्स में क्लिक करके एड्रेस दे सकते हैं। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है। अगर फिर उसके बाद क्या है, हम आइटम्स ऐड करते हैं। आइटम भी पूरा डिटेल्स में लिखना ऑप्शनल है, अगर आप लिखना है तो अभी लिख सकते हैं। तो आइटम कोड जो हमने वहाँ पे सेव किए थे OR 0001 वो आप टाइप कीजिएगा या पहले 3 कैरेक्टर टाइप कीजिए, सजेशन बॉक्स में आ जाएगा। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स कैटेगरी और आइटम्स में सेव किए वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए UQC, ब्रांड, कैटेगरी, सब कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन सब कुछ आ गया। क्वांटिटी एडिटेबल फील्ड है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। अभी हमने 2 क्वांटिटी में डाले तो 200 रुपये आपके इनवॉइस नेट आइटम वैल्यू भी बन गया और नीचे डॉक्यूमेंट वैल्यू में भी 200 रुपये का बिल अमाउंट बन गया। ये जो फ़ोटोज़ जो है 3 फ़ोटोज़ आप अपलोड कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी साइज़ हो, आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटोज़ जो आप कच्चा बिल बनाएंगे तो उसका फ़ोटो खींच के इसमें अपलोड कर सकते हैं या प्रोडक्ट का फ़ोटो खींच के इसमें अपलोड कर सकते हैं। ये आपके फ्यूचर रेफरेंस में काम आ जाएगा। अभी देखिएगा बिल अमाउंट आ गया, सब कुछ यहाँ पे रजिस्ट्री हो गया। तो अभी हम
बिल को सबमिट करके बिल जनरेट कर चुके हैं। फिर जनरेटेड बिल्स में अगर हम आएंगे तो आपको दिख रहा है कि बिल किसको दिया है, पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है। साइड में जो 3 लाइन्स है उसमें उसको क्लिक करेंगे तो ये शेयरिंग का ऑप्शन आएगा। पहले आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, जो भी उसमें मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, उस पर ऑलरेडी ऑटोमेटिक व्हाट्सएप आपके फ़ोन बुक एक्सेस करके व्हाट्सएप में बिल चला जाएगा। उसमें देखिएगा आपका नाम, डॉक्यूमेंट नंबर यानी इनवॉइस नंबर, बिल डेट, उनका नाम, बायर का नाम, वैल्यू कितना है, सब कुछ ऑलरेडी एक सिनॉप्सिस में है। फिर एक URL भी दिया गया जिसके थ्रू बिल डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है बिल को शेयर करना, यानी SMS के थ्रू या मेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन जो है डाउनलोड वाला। फिर चौथा ऑप्शन जो है कैंसिल करने के लिए, वो हम बाद में देखते हैं, पहले अभी डाउनलोड का देखेंगे। फिर आएंगे अभी कैंसिल बिल्स का जो टैब है वो छोड़ के अभी टॉप 5 बायर्स में आएंगे। टॉप 5 बायर्स में जो अभी हमने बिल जनरेट किया उनका है। अभी जो है हम PDF अभी देखते हैं। बिल जैसे जब अभी डाउनलोड किए थे ना बिल हमने, वो अभी दिख रहा है। इसमें जो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो खाली जगह है वहाँ पे अगर आपने अपना बिजनेस का लोगो अपलोड किए हैं वो वहाँ पे आ जाएगा। राइट हैंड साइड में जो है वो QR कोड है। QR कोड में आपका बिल का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। आपका बायर उसको क्या है उसको स्कैन करके आपको गूगल पे या पेटीएम के थ्रू उसके पेमेंट कर सकते हैं। और बिल जो है, बिल में आपका इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर यानी बिल डेट, बिल नंबर, बायर, सेलर और प्रोडक्ट जो आपने सेल किए थे उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। ये आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं या प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। बायर को भी जो प्रोडक्ट खरीदे आपसे वो अपने रेफरेंस के लिए अपने व्हाट्सएप के थ्रू रख सकते हैं। ये हो गया। अभी हम देखते हैं कैंसिल ऑप्शन। अभी कैंसिल में क्लिक करेंगे तो रीज़न दिखना है, इसमें डुप्लीकेट हमने लिखी है। अगर कैंसिल कंफर्म कर दीजिएगा तो बिल कैंसल्ड सक्सेसफुली, तो ये टॉप 5 में नहीं आएगा, अभी कैंसल्ड में आ जाएगा। कैंसल्ड में अगर आप देखेंगे तो 2 एंट्री पास हुआ होगा, सेम इनवॉइस के लिए 2 एंट्री पास हुआ होगा। इसमें क्या है, पहले जो एंट्री है वो आपने बिल इश्यू किए उसका, सेकंड जो एंट्री है वो कैंसिलेशन का। अगर आप गौर से देखेंगे तो रीज़न आ रखा है उसमें, पहले वाले में डुप्लीकेट और स्टेटस है कैंसल्ड। सेकंड नीचे जो है नंबर 2 उसमें देखेंगे तो रीज़न नहीं है बट स्टेटस में आया रिवर्सल फॉर कैंसल। तो इससे क्या होता है, आपकी अकाउंटिंग एंट्री ईजी हो जाता है। तो अकाउंटिंग में क्या है, एक प्लस एंट्री आ गया, एक माइनस एंट्री आ गया, तो मान लीजिए ये बिल जो है एक कैंसिल हो गया। वरना आपको इसको बिल कैंसिल हुआ है कि नहीं ये सब मॉनिटर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमने अकाउंटिंग पर्पस को याद में रखते हुए हमने प्लस एंट्री और माइनस एंट्री का 2 अलग अलग इनवॉइस हमने दे दिए। अगर आप PDF जो अभी हमने डाउनलोड किए हैं वो अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिएगा एक कैंसल्ड करके वो जो पूरा वाटरमार्क आया हुआ है इनवॉइस के ऊपर, तो ये जो है आप रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। मान लीजिए आपने पहले बायर को व्हाट्सएप के थ्रू एक बिल भेज दिया, ये वाला बिल भेज दिया, उन्होंने जब दोबारा वो URL को क्लिक करेंगे उसमें भी फिर उनके पास ये कैंसल्ड वाटरमार्क वाला इनवॉइस ही जाएगा। सेकेंड टाइम जब वो डाउनलोड करेंगे ये कैंसल्ड वाला इनवॉइस ही वो डाउनलोड करेंगे। इसलिए उनके पास भी कन्फ्यूजन नहीं है, आपके पास भी कन्फ्यूजन नहीं है। तो अगर आप फिर से हम टॉप 5 बायर्स में देख रहे हैं तो वो आएगा नहीं, क्योंकि वो इनवॉइस कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट अभी हम जा रहे हैं स्टाफ ऐड करने के लिए। जो नीचे 3rd बटन है ना उसमें क्लिक करेंगे तो स्टाफ ऐड कर सकते हैं। अगर ऊपर एक आई आइकन है उसमें क्लिक करेंगे तो रोल बेस्ड प्रिविलेजेस आपको दिखेगा, यानी ओनर का क्या क्या प्रिविलेजेस है, मैनेजर का क्या क्या प्रिविलेजेस है, यानी वो अपने लॉगिन में क्या क्या कर सकते हैं, तो वो पूरा यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे अभी एक एम्प्लॉय को हम ऐड कर रहे हैं, तो नीचे जो ग्रीन बटन में ग्रीन वाला प्लस है वो क्लिक करने से यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है और उनका रोल सेलेक्ट करना है। मोबाइल जो है अगर आप हमारा आपके फ़ोन बुक में है तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, जब किसी को आप एम्प्लॉय के रूप में ऐड कर रहे हैं तो उस ऐड करने से पहले वो जो एम्प्लॉई है उनके पास ऑलरेडी ये ऐप होना चाहिए और इस ऐप में वो अपने आप को रजिस्ट्री कर रखना चाहिए।
वरना इसमें ऐड नहीं होगा। एक मैसेज आ जाएगा, प्लीज़ गेट दिस एम्प्लॉई, गेट दिस पर्सन रजिस्टर्ड विथ फिनोमिक्स ऐप। तो इसमें आप रोल सेलेक्ट कर सकते हैं, मैनेजर या वो जो भी रोल चाहिए सेलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। चौथा जो है मोर, उसमें पहला है जो है रेटस, गूगल प्ले स्टोर में हमें रेट कीजिएगा। सपोर्ट जो है आपको जो भी सपोर्ट चाहिए उसका डिटेल्स है इसमें, और ट्रेनिंग मटेरियल्स, जो भी यूट्यूब का जो वीडियोस है या जो भी आपका ट्यूटोरियल है वो सब इसमें अपडेटेड है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काम आया और आप इसके हमारे ऐप के बारे में जान पाए, प्रॉपरली जान पाए। और इसमें आपको डाउट है या और डिटेल्स चाहिए, ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट्स और कांटेक्ट डिटेल्स, अगर कुछ डाउट है तो कांटेक्ट डिटेल्स दे दीजिएगा, हम आपको कांटेक्ट करके आपको पूरे डिटेल में समझा देंगे। धन्यवाद।